जीवन में दुख आए या सुख आए, पड़ोसी को न तो दुख के बारे में बताना और न सुख के बारे में बताना। कभी दुख और सुख का वर्णन करो ना तो किसी संत के पास में जाकर के, किसी गुरु के पास में जाकर के सुनाना। यदि दुख सुना दिया किसी संत को तो फिर वो दुख का अंत वो संत कर देंगे। पड़ोसी को सुना दिया दुख के बारे में तो वो और बढ़ा देगा दुख को, और सुख को सुना दिया पड़ोसी को तो वह ईर्ष्या करने लगेगा। संत को बता दिया सुख तो प्रसन्न होंगे, और दुख बता दिया अपना तो वह उसका अंत कर देंगे। निज सुख दुख सब गुरहि सुनायो। फिर गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, अरे राजा धैर्य धारण करो। अब शांता ने बताई दी बात। बोले महाराज जिद इसीलिए कर रही हूं कि मोर राखी बांधने के लिए पहुंची ना मिले हैं? बोले मैं राजा दशरथ की बेटी हूं और मौसा जी नेपाली हूं, मौसी जी नेपाली हूं तो, और मेरे पिताजी के कोई लड़का नहीं, यानी मेरे कोई भाई नहीं है। श्रावणी का त्योहार आता, सब बहनें अपने अपने भाई की रक्षा विधान करती हैं और मैं बिना भाई के राखी बांधे रह जाती हूं। आप चले जाओगे और यज्ञ करा दोगे तो शायद मुझे राखी बांधने के लिए पहुंची मिल जाएगी। संगी ऋषि बोले देवी तुमको कुछ और मालूम है? बोले क्या? बोले मैं यज्ञ तो करायाऊंगा और आशीर्वाद भी दे दूंगा पुत्र होने का राजा दशरथ को, पर मैं वापस नहीं आऊंगा फिर। क्यों महाराज? बोले मेरी तपस्या तो आशीर्वाद में चली जाएगी, अब मुझे तप करना होगा, फिर मैं वन में आगे ही निकल जाऊंगा। शांता बोली महाराज कोई बात ना है, आप वापस मत आना, आप चले जाना, कम से कम मुझे पहुंच तो मिलेगी भाई की। आप विचार करना, बहनों का त्याग देखना, भाई के लिए कितना त्याग कर देती हैं। पति से कहती है महाराज कोई बात ना, आप तपस्या करने चले जाना, पर मुझे भाई मिल जाए। क्या बात? और फिर वो कोई भाई बड़ा होकर के अपनी बहन का अपमान करे तो शायद भगवान उसे क्षमा नहीं करेंगे, कभी नहीं। संगी ऋषि बोले ठीक है देवी मैं जाता हूं। संगी ऋषि आए, यज्ञ कराया। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुयज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगति अग्नि चरो कर लीने। महाराज यज्ञ होने लगा।